अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरीबन 350 साल से वफाकी दारुल-हुकूमत में हजरत बरी इमाम सरकार का उर्स मनाया जाता था, लेकिन 2009 के बाद इस उर्स को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इस मरतबा तकरीबन 12 साल बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि इस उर्स को दोबारा बहाल किया जाए। उन्होंने क्या फैसला किया है, क्या अहकामात जारी किए हैं, इसके अलावा इस मजहबी सैरो सियाहत से अवाम को क्या फ़ायदा होगा, और तीसरी बात ये कि इस उर्स में ऐसी क्या बातें होती हैं जिसकी वजह से लोग उलिया इकराम से मुतनफ़र हो रहे हैं। ये 3 अहम चीज़ें हैं जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन है उसको क्लिक कर लें। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, पूरे मुल्क में जहाँ पर बहुत सारे उलिया इकराम हैं और उनके उर्स मनाए जाते हैं, लेकिन जो हज़रत बरी इमाम सरकार का उर्स है ये बिल्कुल वफाकी दारुल हुकूमत के बीचों बीच वज़ीर आज़म हाउस की बैक साइड पर मनाया जाता है। यहाँ पर एक बम ब्लास्ट भी हो चुका है जिसमें काफ़ी सारे ज़ायरीन हलाक हो गए थे। 2009 में ये फैसला किया गया कि यहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से ये उर्स जो होता है इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून ममालिक से भी लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ायरीन आते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो रवायात हैं, ट्रेडिशंस चली आ रही हैं सदियों से, उनको निभाया जाता है। और इतनी बड़ी नफरी को जो सिक्योरिटी है वो फ्राहम करना इस्लामाबाद पुलिस के लिए मुश्किल था। लेकिन पिंडी घेब से ताल्लुक़ रखने वाले एक सैयद अनवार हुसैन शाह साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी कि ये सिक्योरिटी फ्राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर हुकूमत सिक्योरिटी फ्राहम नहीं करती तो ये यहाँ के लोगों की जो मजहबी आज़ादी है उसकी राह में रुकावट होगा। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी 9 नवंबर को ये फैसला दिया है कि जो आईजी पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, उनको ये अहकामात जारी किए हैं कि आप जल्द अज जल्द ये प्लान बनाकर हमें दें कि इस उर्स की जितनी भी नफरी आएगी, लोग आएंगे, यहाँ पर ज़ायरीन पहुँचेंगे, उनको सिक्योरिटी कैसे फ्राहम करनी है और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर हाल में यहाँ पर लोगों को सिक्योरिटी दी जाएगी। अभी ये प्लान दिया जाएगा पुलिस की जानिब से, हुकूमत मुशावरत करेगी इसके ऊपर, और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये उर्स बहाल हो जाएगा। और हर साल की तरह जैसे गुज़िश्ता 350 साल से यहाँ पर रवायत चली आ रही है, लोग आते हैं, संडा पत्थर इस्लामाबाद जाते हैं, खूबसूरत जगह है, वहाँ पर हज़रत बरी इमाम सरकार के कुछ मुर्जात हैं। उसके अलावा लोहे दंदी है, वहाँ पर देव पत्थर हुआ है। उसके अलावा कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जाते हैं। वैसे तो सारा साल यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और अपनी जो रवायात हैं, जो ट्रेडिशन है, उनको फॉलो करते हैं और अपनी जो मजहबी इबादत है उनको यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। लेकिन किसी भी बुज़ुर्ग की जो एक फैज़ होने का जो बड़ा एक इज्तिमा कहा जाता है वो होता है उर्स। उस उर्स के ऊपर पर जितने भी उनके मानने वाले हैं, ज़ायरीन हैं, पूरी दुनिया से इकट्ठे होते हैं। तो अब नाज़रीन दूसरे पॉइंट की जानिब चलते हैं कि क्या इस उर्स के बहाल होने से जो अवाम है, मजहबी टूरिज़म से यहाँ की अवाम को क्या कोई फ़ायदा हो सकता है। तो नाज़रीन सिर्फ आप सोचें कि इस उर्स में जो हज़रत बरी इमाम सरकार के मानने वाले हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हैं, ये लोग ईरान में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, यूके में मौजूद हैं। यूके म्यूज़ियम में एक किताब पड़ी हुई है जिसमें हज़रत बरी इमाम सरकार ने उस वक्त ब्रिटिश दौर में यहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत के कायम होने की पेशगोई भी कर दी थी। वो किताब अभी तक यूके म्यूज़ियम में मौजूद है और उसके हवालाजात भी बासानी ढूंढे जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर डाली की रस्म अदा की जाती है। और अब आप देखें कि अगर यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 लाख अफराद भी अगर उर्स में आते हैं, क्योंकि उर्स एक दिन नहीं रहता, ये 3 से 4 दिन यहाँ पर कायम रहता है।
बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आती है। ट्रांसपोर्टेशन का जो एक पहिया है वो बड़ी तेज़ी से घूमेगा और इससे कई लोगों को फ़ायदा हो सकता है। फिर यहाँ पर जो इर्द गिर्द के होटल्स हैं उनमें बुकिंग्स हो जाती हैं। लोगों के आने से यहाँ पर होटल इंडस्ट्री का दोबारा रिवाइवल हो सकता है। तीसरा, यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट्स हैं आगे पीछे, उनका बहुत सारे जैसे फूलों का कारोबार है। फूलों के कारोबार के अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो देगों का सिलसिला है, लोग अपनी जो मन्नतें मानते हैं उनके बाद पूरा होने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में खुराक तकसीम की जाती है, वो भी फ्री। और बहुत बड़ी तादाद में रोज़ाना लाखों की तादाद में यहाँ से गरीब गुरबा अपने लिए खुराक हासिल करते हैं, वो भी एक अल्लाह के वली के दर से। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे यहाँ के लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इस मजहबी टूरिज़म की बहाली से बहुत सारी आवाम को फ़ायदा हो सकता है। अब नाज़रीन चलते हैं तीसरे पॉइंट की जानिब जो बहुत ही अहम है। यहाँ पर देखने में आया है कि ना सिर्फ बरी इमाम बल्कि बहुत सारे और दरबारों के ऊपर भी जब उर्स होता है तो यहाँ पर शराब की महफिलें सजा दी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर चर्च बहुत ज़्यादा पी जाती है। आम लोगों के भी देखने में आया है यहाँ पर कुछ नाच गाना मुजरा शुरू हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन जिसकी वजह से लोग औलियाए इकराम से मुतनफ़र होते जा रहे हैं। और क्योंकि औलियाए इकराम तो अपना जो दर्स देना था, जिस तरह लोगों को अपनी तरफ रागिब करना था, वो तो करके चले गए। अब बाद में बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिन्होंने इसको कारोबार भी बना लिया है। तो बजाय इसके कि हम औलियाए इकराम से मुतनफ़र हों, हमें उनकी तहरीरों को, कुतुब को पढ़ना चाहिए, उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करना चाहिए और उसके अंदर जो राज पोशीदा हैं, जो हिकमतें पोशीदा हैं, उनको अपनाना चाहिए। हमें इस गंदगी की जानिब, जैसे कि चर्च है, जुआ है, शराब की महफिलें हैं, नाच गाना यहाँ पर होता है, बहुत सारी जगहों पे देखा गया है। मैं सिर्फ बरी इमाम का जो मज़ार है यहाँ पर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मज़ार इस वक्त महकमे औकाफ के अंडर है। इसकी बाकायदा एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग के तहत इसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इर्द गिर्द क्योंकि बरी इमाम एक बहुत ही बड़ा शहर बन चुका है, तो मुख्तलिफ जगह पर डालियाँ आती हैं, बहुत सारी इनकी चिल्लागाहें हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, तो वहाँ पर ये रस्में होती हैं। ये इनको मैं रस्म गलती से कह रहा हूँ, इनको रस्म भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये लोगों की आदात हैं। लोग इन आदात को कर रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए। और इनके रोकने का बेहतरीन हल है कि इनमें किसी भी किस्म की पार्टिसिपेशन ना की जाए। तो आपको ये हमारी बातें कैसी लगी? अगर आपको इसमें कोई कोताही नज़र आए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपकी तरफ से राय का इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया।